बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास असगर। पीएमए 151 लॉन्ग कोर्स के पाकिस्तान के तमाम सेंटर में आने वाले 23 और 24 नवंबर के मिक्स एकेडमिक और उसमें से कुछ इंग्लिश के एमसीक्यूज हम यहाँ पर करेंगे। लेकिन एक बात बताता चलो, जो एकेडमिक आज हम करेंगे उनमें से आधे ऐसे होंगे जो कि 151 में नए एकेडमिक आए हैं एमसीक्यूज, वो पहले रिपीटेड नहीं हुए, यानी कि देखने को नहीं मिले। उसकी रीज़न अभी जो इंक्लूड हुए हैं, अभी ये 151 के जो मज़ीद टेस्ट होंगे ना एकेडमिक, उनमें वो लाजमी रिपीट होंगे, क्योंकि एक दफ़ा जो एमसीक्यूज पीएमए में आ जाता है वो 1 या 2 साल के लिए लाजमी चलता होता है। तो अगर आपने व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप का। अगर आपने ये एक्सपीरियंसेस वगैरह वॉच करने होते हैं, देखने होते हैं, ट्रिक्स वगैरह डाउनलोड करनी होती है, स्क्रीनशॉट लेना होता है, तो आपका फेसबुक का पेज का लिंक जो है ना वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्रोजीन स्टूडेंट्स का, वो जाके फॉलो कर लें, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे पहला देखें सेक्रेटरी ऑफ यूएनओ टाइम ड्यूरेशन, यहाँ पर पूछा हुआ टाइम ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए जो है ना यूएनओ का सेक्रेटरी जो है ना वो सिलेक्ट होता है, तो वो है 5 साल के लिए। अब यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ना दुनिया की सबसे बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये 1945 को बनाई गई थी दूसरी वर्ल्ड वार के बाद। और इसमें जो इसका सेक्रेटरी का नाम भी आता है जो कि एंटोनियो गुटेरेस इसका नाम है। ये काफ़ी दफ़ा एमसीक्यूज़ आ चुका है, ये रिपीटेड है जो मैं आपको एंटोनियो गुटेरेस। इसका हेडक्वार्टर यूएनओ का कहाँ पर है, वो है न्यूयॉर्क में। और इसमें जो है ना कितने मेंबर हैं, वो 193 मेंबर है। परमानेंट मेंबर कितने हैं, वो 5 मेंबर मौजूद हैं यहाँ पर। हाउ मैनी प्लेयर्स इन द चेस, चेस में कितने प्लेयर होते हैं, चेस में 2 प्लेयर होते हैं। अगर आपसे ये भी पूछा गया, मेरा एक दोस्त है उससे डिप्टी प्रेसिडेंट ने ना चेस के मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन किए थे ISSB में, तो यहाँ पर मैं उस हवाले से आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ चेस के हवाले से। और ये वैसे भी हिस्ट्री आपको लाजमी आनी चाहिए, क्योंकि चेस की एक हिस्ट्री जो ना ये जैसे चावल के दाने वाली राइस हिस्ट्री वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, वो थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे। हाउ मैनी प्लेयर्स इन द चेस, तो चेस में जो है ना वो कितने प्लेयर्स होते हैं वो हमने बता दिया 2। अगर आपसे पूछ जाए स्केयर यानी कि जो ये बॉक्सेस होते हैं ये कितने होते हैं, तो एक तो ये चेस पूरी स्केयर टाइप होती है, ठीक है, ये आपने ज़हन में रखनी है। और इसमें जो खाने होते हैं वो भी स्केयर ही होते हैं, तो वो टोटल होते हैं 64। और रोज़ क्योंकि ये स्केयर है तो रोज़ और कॉलम इक्वल होंगे, तो 8 रोज़ होती हैं और 8 ही जो है ना हमारे पास कॉलम होते हैं। अभी इसकी हिस्ट्री बहुत दिलचस्प है, इसमें जो है ना राइस आपको चावल की हिस्ट्री आप विकीपीडिया पे पढ़ सकते हैं, वहाँ पर शायद वीट हिस्ट्री लिखा हो। लेकिन इसमें यह है कि जो बरे सगीर में आज से 3000 साल पहले एक सल्तनत थी, वहाँ पर गुप्ता नाम था, और वहाँ का जो बादशाह था वो गेम्स खेल खेल के जो है ना वो उकता गया था। उसने कहा कि कोई ऐसा खेल मुझे बताया जाए जो कि न्यू हो और मैं उसको मुँह मांगा इनाम दूंगा। तो वहाँ पर एक मैथमेटिशियन था सीसा, उसने आके जो है इन्वेंट की थी चेस, और कहा था कि ये मैंने इन्वेंट किया। आप देखिए उनको गेम बहुत पसंद है, और कहा कि मुझे ना, और कहा कि सीसा से मांगो जो मांगना है, मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो सीसा जो है उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह दे कि हर रोज़ एक खाने में ना एक पहले रोज़ आपने हर खाने के बदले मुझे कुछ चावल देने हैं। तो बादशाह हंसने लगा कि कैसा बेवकूफ़ाना क्वेश्चन है। तो उसने कहा कि लेकिन मेरे फॉर्मूला से मुझे देने के पहले दिन आपने क्या करना है, एक खाने में 1 चावल मुझे देना है, और दूसरे दिन उसका दुगना, दूसरे खाने में 2 चावल, और तीसरे दिन 2 का दुगना, यानी कि पहले वाले का स्केयर। तो 2 का स्केयर अगर हम करें 4, उसने कहा फिर तीसरे दिन जो है ना चौथे दिन हमें क्या करना है जी, तीसरे खाने का दुगना, यानी कि 4 का स्केयर आप ले तो हमारे पास 16 हो जाता है। फिर उसने कहा अगले 5वें दिन हमारे पास 16 का स्केयर अगले खाने के लिए आपने जो है ना चावल देना है, तो 16 का स्केयर करे 556 हो गया। इसी तरह उसने कहा कि इस हर रोज़ मुझे हर एक खाने में पिछले खाने का जो है ना स्केयर करके मुझे देना है। तो बादशाह जो है ना वो तकरीबन जब दूसरी रो पर पहुंचा ना, तो सारा दिन बादशाह और वज़ीर मशीर बैठ के चावल ही गिनते रहते थे, और शाम को सीसा आता था उसको जो है ना वो चावल दे देते थे। और जब तीसरा रो शुरू हुई ना, तो बादशाह के जो सल्तनत थी वहाँ से चावल ख़त्म हो गए। और जब चावल ख़त्म हुए तो बादशाह ने काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिशियन बुलाया और कहा कि भाई मुझे बताओ कि कितने और मज़ीद मुझे ना चावल चाहिए और कितने और दिन लगेंगे। तो मैथमेटिशियन भी गिनने बैठ गए और उन्होंने अंदाज़ा लगा, उन्होंने कहा हमारी कैलकुलेशन से तो नहीं आता। तो बादशाह जो है ना वो पागल हो चुका था चावल गिन गिन के सारा दिन। तो उसने सीसा को जो है ना वो गिरफ़्तार करवाया और फिर उसका जो है ना वो सर कलम कर दिया। और आज 3000 साल हो चुके हैं और अभी तक कोई बंदा ये अंदाज़ा नहीं लगा सका कि 64 तक पहुँचते पहुँचते कितने चावल जो है ना दरकार है। अभी बिल गेट्स के बताया कुछ जो है ना सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके ये पता लगाया कि अगर एक बोरी में 1 अरब चावल डाला जाए और 18 अरब बोरियाँ हो तो तब जाके शायद कैलकुलेशन पूरी हो, और इसको गिनने के लिए 1.5 अरब साल जो है ना वो दरकार है। और एक क्वेश्चन बहुत मशहूर है कि चेस में कौन सी चीज़ नहीं होती, यानी कि चेस में प्यादे से लेकर किंग तक होता है, एक करैक्टर नहीं होता, तो वो होता है जज। जज का जो है करैक्टर वो चेस पूरी के अंदर मौजूद नहीं होता। ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। चलें आगे चलते हैं, हमारा टाइम काफ़ी हो गया।
तो ये चेस की हिस्ट्री थी, जो है ना आपने याद रखनी है। विच काइंड ऑफ द एसिड मिल्क कंटेन, दूध के अंदर कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। ये न्यू आ रहे हैं लैक्टिक एसिड जो है ना, आपने नाम याद रखने। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज, डी अगर हमारे अंदर जो है ना विटामिन की कमी हो तो कौन सी हमारे अंदर बीमारी हो जाती है? रिकेट्स जो है नाम की बीमारी होती है। इस डाइजीज़ के अंदर क्या होता है कि हमारे जो ना मिनरलाइज वो प्रॉपरली बोन्स को नहीं मिलते, आई मीन लीड टू द सॉफ्ट बोन, यानी कि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माउंटेन बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान के अंदर कौन सी माउंटेन रेंज जो है ना, कोई कैरोकरम जो है ना वो रेंज पाई जाती है। आपको कोई कैरोकरम की रेंज की अगर ये पूछा जाए कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वो हमारे पास आ जाती है K2। अगर आपसे ये पूछा जाए कि दूसरी बड़ी रेंज कौन सी है तो वो हमारे पास आ जाती है हिमालय। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि उसमें से चोटी कौन सी दूसरी आती है, पहले में तो K2 है और कैरोकरम है, दूसरे में नांगा पर्वत आती हैं, ठीक है। ये आप भी MCQs आया हुआ था इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। उसके बाद जी आपको हाउ मैनी ट्राइब्स वर इन मैका एट द टाइम ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 10 ट्राइब्स जो है ना वो मौजूद थे। इख्तलाफ है इसमें, लेकिन आप जो है ना 10, मैंने कुछ MCQs वाली बुक्स में भी पढ़ा तो वहाँ पर 10 ही लिखा हुआ था। हु रोड द बुक इंडिया इज़ माई ड्रीम, 4 बुक्स के नाम आते हैं ज़्यादातर, लेकिन मुझे अभी 3 के याद है। एक तो ये इंडिया इज़ माई ड्रीम जो कि डॉक्टर अब्दुल कलाम ने लिखी थी। एक और आता ही है बुक, वो भी आपको पता होना चाहिए, वो है माई ब्रदर, द बुक रिटन बाय माई ब्रदर। किसने लिखी थी? आतर करें वो फातिमा जना ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में लिखी थी। और एक आती है ऑल मैन आर ब्रदर, ये किसने लिखी थी? जो है ना महात्मा गांधी जो है ना उन्होंने लिखी थी। पाक स्टील मिल कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ, तो सोवियत यूनियन की मदद से जो है ना इसको स्टील मिल को कंस्ट्रक्ट किया गया था, सोवियत यूनियन। और ये कहाँ पर कंस्ट्रक्ट की गई है? ये है कराची में। और कब जो है ना इसका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था? वो इन 1973 में जो है ना स्टार्ट हो गया था। और कंप्लीशन की डेट जो है ना मुझे याद नहीं है। खालिद बिन वलीद एक्सेप्टेड इस्लाम इन 6 हिजरी को जो है ना वो खालिद बिन वलीद जो है ना सुलह दैबिया के मौका पर उनके अराउंड अबाउट उन्होंने इस्लाम कबूल किया। और पहली जो इन्होंने गज़वा लड़ा वो गज़वा मोता था। और अगर डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में देखा जाए कि जो कि रिसर्चर होते हैं वो ये बताते हैं कि 40 से लेकर 50 के दरमियान इन्होंने जंगें लड़ी हैं और कभी भी एक भी नहीं हारे अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर। लेकिन अगर मौलवी से सुने तो वो आपको 100 बताएगा, और अगर कोई बड़ा मौलवी है तो फिर वो 200 पे चला जाएगा, ठीक है, कि इतने गज़वात, क्योंकि उसको किसी ने क्या कहना है। तो वैसे डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में 40 to 50 है। इफ़ y इज़ इक्वल टू 7, ये मैथमेटिक का है, अगर हमारे पास y इज़ इक्वल टू 7x प्लस -1 है तो हमारे पास जो है ना y की वैल्यू उसने जो है ना y इज़ इक्वल टू देन वैल्यू ऑफ x इज़ इक्वल टू 2, x की वैल्यू हमारे पास जो है ना वो 2 की इक्वल है। तो हम y की वैल्यू मालूम करनी है, तो y में हम जो है ना 7 में x की वैल्यू हमारे पास 2 है तो 2 लिख देंगे, -1 कर देंगे, 7 14, और 14 में से 1 अगर हम माइनस करें तो हमारे पास बनती है जी 13। तो y की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 13 होगी, 13। क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का जो मीनिंग बनता है अनविलिंगनेस, जो है ना वहाँ पर ऑप्शन था अनविलिंग, लेकिन मैं आपको यहाँ पर इसका जो है ना जेन्युइन मीनिंग, असल जो है ना इसका मीनिंग वो ये बनता है कि अनविलिंगली टू डू एनीथिंग विच यू आर अनविलिंग अबाउट एनीथिंग टू डू बट यू आर डूइंग स्लोली, कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए आप अनविलिंग हो, मतलब करना ना चाह रहे हो लेकिन फिर भी स्लो उसको कर रहे हो, तो इसलिए अनविलिंग जो है ना इसका क्लोजेस्ट मीनिंग बनता है। द लाइफ आफ्टर डेथ एंड बिटवीन जजमेंट इज़ कॉल्ड, अब ये जो है ना ज़िंदगी मरने के बाद और दोबारा उठने से दरमियान की जो ज़िंदगी होती है तो वहाँ पर क्या होता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं पुरगेटरी, PURGATORY, पुरगेटरी। ये रूहों की जो है ना सरजमीन होती है, वहाँ पर रूहें चली जाती हैं, ठीक है। तो जैसे आलम बरज़ख होता है वो वाला जो है ना हिसाब है। उसके बाद ही हमारे पास क्वेश्चन आता है सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान, सेकंड जो है ना वो हमारे पास कौन से थे? ख्वाजा नाज़मुद्दीन। और पहले कौन से थे? लियाकत अली ख़ान। और उसके बाद ही हमारे पास तीसरे आ जाते मोहम्मद अली बोगरा। तो नाज़मुद्दीन ये आपने, और ये सेकंड गवर्नर जनरल भी थे। फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, मैं कुछ क्वेश्चन 1 या 2 छोड़ता हो तो ताकि आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सके, तो ये आपका क्वेश्चन है, इसका आपने आंसर देना। और मेरी बात में रखिए डिप्टी स्पीकर बताना, मुझे डिप्टी प्रेसिडेंट नहीं बताना। नेवी हेड क्वार्टर इज़ वेयर, इस्लामाबाद के अंदर जो है ना नेवी का हेड क्वार्टर है। पहले ये कराची में था और बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया इस्लामाबाद में। बैटल ऑफ द प्लेसी, बैटल ऑफ प्लेसी कब 17 और 57 में जो है ना ये लड़ी गई थी। और उसके बाद जी ये भी आता है कि आपकी पानीपत की 3 लड़ाइयाँ, एक 1526 को, एक 1556 को और एक 1761 को जो ना हुई थी।
उसके बाद जी मीडियन ऑफ, ये बहुत अभी आ रहा है क्वेश्चन, 2-3 दफ़ा रिपीट हो चुका है। तो किसी चीज़ का मीडियन जो है ना फाइंड आउट करने के लिए आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर से लिखना होता है, यानी तरतीब से लिखना होता है, पहले छोटा उससे बड़ा। तो सबसे पहले छोटा जो है वो 23 है, तो यहाँ पर मैं 23 लिख दूंगा। दूसरे नंबर पर हमारे पास ये 34 आ जाता है, 34 तो हमें 34, और तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है 54, तो मैं लिख देता हूँ 54। और उसके बाद हमारे पास 65 आई थिंक आ जाता है, तो मैं लिख देता हूँ 65। और उसके बाद 67 आ जाता है, तो यहाँ पर 67। और उसके बाद जी 89। अब इसमें से आपने दरमियान वाला चूज़ करना है, 2 यहाँ से छोड़ देते हैं, 2 यहाँ से छोड़ देते हैं। अब ये और ये इनके दरमियान कौन सा आएगा? दरमियान में आप इस किसी भी चीज़ का जो है ना वो फाइंड आउट करने के लिए, उसके मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए एक तो ये तरीका होता है कि आप दोनों को प्लस कर दें, ठीक है। जैसे 65 को प्लस करके और उस पर जो ना 2, तो मीडियन मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो 2 पर इनको डिवाइड कर देते हैं, और एक हम ये करते हैं कि मैं जो अपने तरीके से इस्तेमाल करता हूँ, जैसे कि आप दोनों में एक चीज़ माइनस कर रहे हैं तो एक प्लस करते जाए। अगर 65 के अंदर जो है ना मैं 4 को माइनस करूँ तो ये बन जाएगा 61 हमारे पास, और यही 4 आप अगर इसमें जो है ना मैं प्लस करूँ तो 58 बन जाएगा। 61 और 58 का दरमियान जो है ना वो हमें मालूम करना आसान है। तो 61 में अगर आप माइनस करें तो यहाँ पर हमारे पास 60 बन जाएगा। अगर यहाँ पर 60 और यहाँ पर अगर एक प्लस कर दें तो 59। अब 59 और 60 के दरमियान कौन सा आता है, तो वो आता है 59.5। ये मैं इस तरीके से करता हूँ, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो 59.5 इसका मीडियन बनेगा। लेंथ ऑफ द मैरीना ट्रेंच जो ना 2500 किलोमीटर, मैरीना ट्रेंच द डीपेस्ट सरफेस ऑफ द अर्थ, 2500 किलोमीटर जो है ना वो पैसिफिक ओशन के अंदर मौजूद है। अगर आप समंदर में 2500 किलोमीटर नीचे जाएं तो जाके कहीं ज़मीन पर आपका पाँव लगेगा। और उसके बाद 17 जो है ना आई थिंक किलोमीटर जो है ना इसकी विड्थ है, ये आप चेक कर लीजिएगा। 2500 किलोमीटर लेंथ है। 5 रिंग्स इन द ओलंपिक फ्लैग शो, ओलंपिक जो फ्लैग होता है उसमें जो 5 रिंग्स होती हैं वो किस चीज़ को शो करती हैं, तो वो 5 कॉन्टिनेंट को जो है ना वो शो करती हैं जो ओलंपिक फ्लैग होता है। तो आप, और उसके बाद ही व्हेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑक्युपाइड द पंजाब 1849 में टोटली तौर पर उन्होंने ऑक्युपाइड कर लिया। तो उससे पहले वो जो तकरीबन 1839 या 1843 से जो है ना जंगें स्टार्ट हो गई थी ऑक्युपाई करने के लिए। फास्टेस्ट मैन ऑन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो सबसे फास्टेस्ट जिसको टैग दिया जाता है वो आदमी का नाम जो है ना वो है यूसेन बोल्ट। यूसेन बोल्ट उसका नाम है। और ये इसको क्यों फास्टेस्ट पर्सन कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 100 मीटर की जो दौड़ है वो की थी 9.58 सेकंड के अंदर जो है ना वो कंप्लीट की थी, और जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और औरत जो है ना वुमन में से 10.5 का रिकॉर्ड है। जूस वाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट आप वसल्लम की कौन सी ऐसी वाइफ थी जो कि जूस की तरफ से थी, वो सफ़िया जो है ना, हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा, वो आप वसल्लम की वाइफ थी। अपोजिट मीनिंग ऑफ द एग्जिबिट, एग्जिबिट जैसे एग्जीबिशन, आपने पता होगा कि एग्जीबिशन का मतलब क्या होता है, नुमाइश करना किसी चीज़ की। तो यहाँ पर अपोजिट मीनिंग क्या होता है, अपोजिट मीनिंग इसका हाइड होगा, ठीक है। हाइड है या आप कंसील भी लिख सकते हैं, दोनों ही इसके जो है ना अपोजिट वैसे बहुत बनते हैं, लेकिन जो है ना क्लोजेस्ट मीनिंग ये बनते अपोजिट बनते हैं। एंटोनियम ऑफ द आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब होता है बिल्कुल डी अटैच, जो है ना आपने किसी चीज़ से भी तन्हाई, अकेलापन जिसको कहते हैं उसको कहते हैं आइसोलेशन। तो एंटोनियम होता है, इसका सिनोनियम बनता है डी अटैच, और एंटोनियम जो है अपोजिट इसका जो है वो बन जाएगा अटैच। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अटैच, ठीक है। और ये आ रहे थे इसके एमसीक्यू। प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड बाय कितने जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर, हाँ, इलेक्टेड बाय नेशनल असम्बली की तरफ से, एनए में लिख दिया, नेशनल असम्बली की तरफ से इलेक्ट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर को। व्हेन फातिमा जिन्ना डाइड, फातिमा जिन्ना जो है वो कब वफात पाई थी उन्होंने, तो इन 1967 को। रियल नंबर्स आर रैशनल, ठीक है। लेकिन ये आप एक बात ध्यान में रखिएगा, ये मैथ इतनी भी सिंपल नहीं है। ऑल रियल नंबर्स आर बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, लेकिन वहाँ पर जो आपको पीएमए में ये पहले भी आया हुआ है, तो रैशनल ही यहाँ वहाँ पर सही ऑप्शन होता है। स्क्वाश ओरिजिनेटेड फ्रॉम, स्क्वाश जो जहांगीर खान जिसका बहुत बड़ा एक प्लेयर था, वो भी एमसीक्यू जाता, तो इंग्लैंड की तरफ से ये ओरिजिनेट किया गया था। उसके बाद जी एंटोनियम ऑफ द क्लाइम, क्लाइम का मतलब होता है किसी भी ऊंचाई वाली जगह पर चढ़ना। तो इसका एंटोनियम यानी ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा, तो इसका मतलब होगा, अगर हम आपके इसको अफाल भी कह सकते हैं, और क्लाइम का मतलब होता है नीचे उतरना। तो नीचे उतरने का भी जो है ना, आप मेरे जहन में अभी तक फाल आ रहा है, लेकिन अभी दोबारा मेरे जहन में तो मैं यहाँ पर बता दूँगी। एक और इसका क्लोजेस्ट मीनिंग है क्लाइम का, मीनिंग कह रहा हूँ सॉरी, तो क्लाइम का एंटोनियम यानी कि इसका ऑपोजिट मीनिंग।
पाकिस्तान इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी जोग्राफिक रीजन। जो विकीपीडिया है ना, वहाँ पर 3 रीजन लिखे हुए हैं, एक नॉर्दर्न हाईलैंड लिखा हुआ है, एक इंडस रिवर का जो प्लेन है वो, और एक लिखा हुआ है बलोचिस्तान का प्लेटो। वैसे 5 और 7 मुख्तलिफ जगहों पर लिखे हुए हैं। विकीपीडिया से मैंने इसकी हिस्ट्री पढ़ी है पाकिस्तान की, जब जोग्राफी हिस्ट्री, तो वहाँ पर मुझे 3 ही मिले हैं, तो इसलिए मैं आपको 3 बता रहा हूँ। आई एम हैप्पी इज़ सक्सेस, ये जिस स्टूडेंट को आया था उसने ऑफ लगाया था, लेकिन हैप्पी विद, हैप्पी अबाउट और हैप्पी फॉर का जो है ना वर्ड वो ज़्यादातर हैप्पी के साथ इस्तेमाल एपोजिशन होती हैं। तो यहाँ पर जो प्रॉपर प्रेपोजिशन होगी वो फॉर होगी। आई एम हैप्पी फॉर हिज सक्सेस, मैं उसकी कामयाबी के लिए खुश हूँ। LOC स्टैंड फॉर लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है, कश्मीर बॉर्डर को लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल। और सॉरी, मुझे अभी भी क्लाइम का वो जो है ना एंटोनियम क्लोजेस्ट जो है ना इसका वो नहीं याद आ रहा, तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद जी नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है, विच इज़ द समर सिटी ऑफ द KPK। ये 2 क्वेश्चन जो पहले आपको मैंने एक बताया और एक मैं ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ये दोनों का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर कोई आंसर गलत हो गया हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे कि इंग्लिश के कुछ MCQs मैं आपको इंपॉर्टेंट करवाऊँगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।